पंजाब विधानसभा में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर बहस हुई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खैरा की पोस्ट पर सवाल उठाए, तो वहीं खैरा की पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने माफी भी मांगी है। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच राजपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी कर एक युवक को 4800 नशीली गोलियां बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अब आरोपी से उसे नेटवर्क के बारे में पता लगाएगी। नवा शहर में बीजेपी जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंजाब में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने की। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं बैठक में उन्होंने 14 मार्च को मोगा में आयोजित होने वाली बीजेपी की बदलाव रैली की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि रैली के जरिए पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। श्री फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, उसके बाद परिजनों को सौंप दिया। फगवाड़ा में दुकानदारों की सड़क पर अवैध कब्जे को लेकर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसपी माधवी शर्मा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शिखा भगत ने किया। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जों के कारण शहर में ट्रैफिक समस्या लगातार बढ़ रही है। मार्केट में चेकिंग की जा रही है। दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को सामान सड़क से पीछे रखने की सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के कई चालान भी काटे गए हैं। सभी मार्केट मालिकों से अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें। लुधियाना में कपड़ा कारोबारी से लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी कारोबारी से नकदी और कीमती अंगूठी छीनकर फरार हो गई। घटना की पूरी वारदात आसपास के सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित कारोबारी का बयान दर्ज कर लिया है। आरोपियों को सीसीटीवी के आधार पर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मानसा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वारदात के बाद दोनों युवक फरार चल रहे थे। आरोपियों को आसपास के सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कई अहम बैठक करेंगे। सीएम सैनी की अध्यक्षता सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, जबकि दोपहर 3 बजे सीएम सैनी अर्बन लोकल बॉडीज विभाग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान शहरी विकास से जुड़े कई मुद्दों और परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जंग जारी का असर आम जनता पर भी पड़ना शुरू हो गया है। इस बीच गुरुग्राम में भी गैस सिलेंडर की किल्लत नजर आने लगी है, जिसको देखते हुए फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को खत्म करने के लिए गैस विक्रेता सरकार के आदेशों का पालन कर रही है। गैस विक्रेताओं का कहना है कि गुरुग्राम में फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय बलरामपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 4 बजे मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे और निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी राजकीय मेडिकल कॉलेज और संयुक्त चिकित्सालय का दौरा करेंगे, जहां अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वहीं सीएम योगी कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, जहां वे जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, त्योहारों और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अहम चर्चा की। शहरों में ट्रैफिक जाम के साथ साथ पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम योगी ने हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। मुरादाबाद में नगर निगम की ओर से श्री राम और हनुमान वाटिका का निर्माण कराया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि पिछले 18 महीनों में नगर निगम ने सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के विषयों पर ध्यान देते हुए शहर के विकास पर काम किया। उन्होंने कहा कि श्री राम वाटिका जैसे थीम पार्कों का निर्माण लोगों को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने के मकसद से किया गया है। गोरखपुर के रायगंज इलाके में स्थित कपड़े की दुकान में भीषण आग जली हुई। आग लगने के कारण दुकान का सारा सामान बुरी तरीके से जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। इसके बाद दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुकान में आग के कारणों की जांच की जा रही है। स्थिति पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रही बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। मंगलवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भराड़ी सैन की ओर बढ़े और तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें करीब 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नैनीताल में गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम विवेक राय ने की। बैठक में पूर्ति विभाग, गैस एजेंसी कंपनियों के कई अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद एडीएम विवेक राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस में घरेलू गैस की पूर्ति करना पहली प्राथमिकता है। घरेलू गैस को भरने के लिए 25 दिन निर्धारित किए गए हैं। सिलेंडरों को ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि जनपद वासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग न करें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इसे सदन में पेश करने की अनुमति दी है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मंगलवार को करीब 7 घंटे तक बहस हुई। दिल्ली के लोक निवास में आज नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। वे दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में दोपहर 1:30 बजे शपथ लेंगे। समारोह को लेकर राजभवन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय उन्हें शपथ दिलाएंगे। इससे पहले तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब वे दिल्ली के प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। देश भर में मौसम में एक बार फिर से उलटफेर होने वाला है। मौसम विभाग ने 14 राज्यों के लिए एक बार फिर से बारिश आंधी की चेतावनी जारी की। वहीं IMD के मुताबिक आज से दिल्ली में बादल छाएंगे और 14 मार्च तक छाए रहेंगे। इसके साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। हालांकि 15 मार्च के बाद से तापमान तेजी से चढ़ेगा और लू वाली गर्म हवा भी चलेगी। वहीं दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 16,450 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित काम शामिल है। पीएम मोदी का ये दौरा दक्षिण भारत में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास है। केंद्र सरकार ने देश में LPG की किल्लत की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार के मुताबिक देश में LPG का उत्पादन करीब 10% बढ़ाया गया है, जिससे आपूर्ति को और मजबूत किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जारी जंग को देखते हुए उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती की गई है। ये कदम घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सरकार का कहना है कि घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। देश के किसी भी हिस्से में कमी की स्थिति नहीं होगी।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस अहम बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की गई। साथ ही देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी रणनीति पर विचार किया गया। बैठक के दौरान देश में एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया है। इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त रखा गया। बजट सत्र के दूसरे फेज की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि ओम बिरला नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते। कांग्रेस के आरोपों का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब सदन का सेशन चलता है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। ईरान के करमात प्रांत में इजरायल और अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमले में 2 विमानों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही इस हमले में एयरपोर्ट के बड़े हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान एयरपोर्ट के रनवे के पास स्थित ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। हमले में 2 विमानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ जारी जंग के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एरियल अटैक किया है, जबकि जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान ने भी इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर ड्रोन हमला किया, जिसका वीडियो ईरान की स्टेट मीडिया ने जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरान पर अमेरिका इजरायली हमलों की वजह से वैश्विक ऊर्जा में परेशानी के हालात बने हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के विदेश नीति सलाहकार के मुताबिक दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमेरिका ईरान के बीच और रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर चर्चा की गई।